नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र हमेशा गिरवी रख दिया जाता है, जिसके पास 3000 भी वोट नहीं है। पिछली बार कांग्रेस ने दिया था विनय वर्मा को, जहां 3000 भी वोट नहीं है। ऐसी कितनी सीटें हमारी रहीं जिसको कि जबरदस्ती आरओ ने हड़वाया। कार्यकर्ता है तब तो टिकट मांग रहे हैं। हमारे यहाँ जो कैंडिडेट आप दिए हुए हैं वो पंगु है। अच्छा। हाँ, बोल नहीं सकता है रेस में, नहीं वो किसी से वार्तालाप कर सकता है। ये जो आपका सीटिंग एमएलए है उनको हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। वजह यह है कि वो घर में बिल्कुल संकुचित रह गए, परिवारवाद में रह गए। समाज सेवी के नाते हमारी कसबा विधानसभा में जो काम करके दिखलाए हैं आज तक कोई नहीं दिखलाया है। बिहार विधानसभा चुनाव में महज 2 महीने का वक्त रह गया है और ऐसे में तमाम पार्टीज खूब तैयारी कर रही है। इस वक्त हमारी मौजूदगी कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में है, सदाकत आश्रम, और सदाकत आश्रम के बाहर भीड़ लगी है। भीड़ इस वजह से लगी है क्योंकि आज कांग्रेस स्क्रीनिंग कर रही है। जितने संभावित कैंडिडेट्स हैं अलग अलग क्षेत्र के, उन्हें बुलाया गया है और उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं। यूँ कहें कि उनका इंटरव्यू लिया जा रहा है कि अगर उन्हें टिकट दिया जाता है तो क्या वो जीत पाएंगे उस क्षेत्र से या नहीं, या उनमें कितनी पोटेंशियल है, ये जानने की कोशिश की जा रही है। जो स्क्रीनिंग कमेटी बनाई गई है उसके सदस्य बैठे हुए हैं। सवाल ये पूछेंगे, कहाँ से हैं आप? मैं पश्चिम चंपारण नरकटियागंज विधानसभा अफसर इमाम। स्क्रीनिंग हो गई आपकी? जी हो गई। कल क्या सवाल पूछे गए? सवाल नहीं पूछे गए, सवाल बाद में पूछा जाएगा। हाँ। सिर्फ वो आपको बाई डाटा लिया गया। अच्छा जी। क्षेत्र में आप मौजूद हैं, लगातार काम कर रहे हैं, देख रहे हैं, क्या लग रहा है क्षेत्र में इस वक्त क्या इस बार मैं चंपारण का उतना बड़ा नेता नहीं हूं कि बिहार के बारे में बताऊं, लेकिन 21 विधानसभा क्षेत्र हमारा चंपारण में पड़ता है, जिसमें 12 है पूर्वी चंपारण, जिसका हेडक्वार्टर किस क्षेत्र से आप संभावित कैंडिडेट? और पश्चिम चंपारण से हैं हम, नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र से। सवाल ये है कि मेरा सवाल ये नहीं है कि जो हमको मिले, हमारा सवाल ये है कि पूरे पश्चिम चंपारण में 4 विधानसभा क्षेत्र ऐसा है जहां माइनॉरिटी डोमिनेटेड है। 1 लाख से ऊपर सवा लाख वोट है। तो हम लोगों का डिमांड यही है कि नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र हमेशा गिरवी रख दिया जाता है, जिसके पास 3000 भी वोट नहीं है। नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र से किसके पास गिरवी रख दिया जाता है? किसी कैंडिडेट के द्वारा। पिछली बार किसे कांग्रेस टिकट दी? पिछली बार कांग्रेस ने दिया था विनय वर्मा को, जहाँ 3000 भी वोट नहीं है। अच्छा। वो हार के चला आया, कहीं मिलता नहीं था। हमेशा बूढ़ा आदमी है 90 बरस का, तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि आपको 21 कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी में जो नेता बैठे हैं वो तो इंडियन कांग्रेस के, नेशनल कांग्रेस के हैं, बिहार कांग्रेस के तो बैठे नहीं हैं। तो आप लोग कैसे अनुमान लगा पा रहे कि हमारी बात उन तक पहुंचेगी, वो समझ पाएंगे? हम लोग लिख के दे रहे हैं। आप मीडिया स्रोत है मैडम, सबसे बड़ा स्रोत तो आप लोग हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि स्क्रीनिंग कमेटी में बिहार कांग्रेस के नेताओं को बैठाना चाहिए? हाँ, नहीं अभी तो केंद्र वाला है, अब बाद में दोबारा होगा तब प्रदेश अध्यक्ष के साथ वो लोग बैठेंगे, न्याय करेंगे, इस बात की पूरी उम्मीद है। लेकिन हम लोग चंपारण में चाहते हैं कि महागठबंधन और खासकर कांग्रेस पार्टी, नरकटियागंज जैसा विधानसभा क्षेत्र है 3 नंबर, वहाँ पर अगर इस बार किसी माइनॉरिटी और मुस्लिम को उम्मीदवार नहीं बनाया गया तो पूरे विधानसभा 21 विधानसभा क्षेत्र महागठबंधन को हारना पड़ेगा। हारना पड़ जाएगा? हारना पड़ जाएगा, क्योंकि सारे चंपारण के मुसलमानों की नज़र है नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र पे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंजीनियर रोहित मणिभूषण हुआ। कहाँ से संभावित कैंडिडेट? मैं 166 जमालपुर विधानसभा मुंगेर से लगे अपना अप्लाई करने के लिए आया हूँ। स्क्रीनिंग हो गई आपकी? नहीं, बस अब हम लोगों का समय 3 बजे से है, तो हम लोग 3 बजे से अप्लाई करेंगे। क्या लग रहा है आप क्षेत्र में मौजूद हैं, किस तरीके? राहुल गांधी जी ने कहा है कि 50% युवाओं को टिकट मिलना है, जो हमने चिंतन शिविर में हम लोगों का निर्णय हुआ है, तो उसी आधार पे हम लोग भी अप्लाई कर रहे हैं। बाद बाकी पार्टी टिकट दे ना दे, पार्टी के हर कार्यकर्ता को टिकट के लिए अप्लाई करने का अधिकार है। पार्टी लोकतांत्रिक पद्धति से हम लोग चलते हैं। हम लोग यूथ कांग्रेस में भी चुनाव लड़ करके जीते, चुनाव लड़ करके हम लोग प्रदेश महासचिव बने, तो हम लोगों में कोई भी ऐसी भावना नहीं है। पार्टी जिसको टिकट देगी हम उसके साथ हैं, हम भी अप्लाई कर रहे हैं। ये बात छिपी नहीं है कि पिछली बार 70 सीट दी गई, आप लोग 19 सीट पर जीत हासिल की, कहाँ कमी रह जा रही है और कांग्रेस को ऐसा ग्राउंड लेवल पर क्या करना चाहिए? देखिए, कोई कमी नहीं है। पार्टी के कार्यकर्ता मनोबल के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और इस बार किसी भी परिस्थिति में हम लोग का स्ट्राइक रेट 90% से ऊपर रहेगा। पिछली बार तो बिल्कुल नहीं रहा है। ठीक है, परिस्थितियां होती है, क्या ऐसी परिस्थिति होती है? संपोषित हार। हाँ। 12 बजे के बाद पूरे बिहार में, मैं आपको सीट गिनाऊं, वैशाली गिनिए, आप जाकर के नवादा का वारसलीगंज गिनिए, ऐसी कितनी सीटें हमारी रहीं जिसको कि जबरदस्ती आरओ ने हड़वाया।
आइए मुंगेर विधानसभा में गिनता, वहाँ तो हमने वोट जितना पड़ा नहीं उससे ज्यादा की गिनती हो गई। कांग्रेस भी इस बात को मान रही है कि हमारी पैठ थोड़ी कमजोर हो गई है, हम मजबूत कर यदि पैठ कमजोर होती तो इतना काफिला नजर आता। ये तो सारी टिकट लेने अरे किस बात की टिकट, कार्यकर्ता है तब तो टिकट मांग रहे हैं। अरे वंश वाला ही ना वंश की बात पैठ करेगा आपकी मैडम। कमजोर हुई है। अरे मैडम वंश वाला ही ना वंश बात की बात करेगा, निर्वंश वंश की बात थोड़े करेगा। हम वंश वाले लोग हैं, इतने लोग हैं, परिवार के सदस्य सभी मांग रहे हैं। भले आप परिवार के सदस्य हो लेकिन चुनाव जिता नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं जिता पा रहे हैं? 19 सीट जीते पिछली बार। अरे भाई 19 सीट जीते ना, हार नहीं ना गए। और बाकी जो सीट हार गए। अरे ठीक है, जहाँ हारे हैं वहाँ मंथन हो रहा है। क्या मंथन करें? वहाँ मंथन यह हो रहा है कि उस सीट को हम कैसे निकाल कर लाएं। बहुत कामयाब हो पाएंगे? बिल्कुल कामयाब हो गए। बहुत सारी सीटें ग्राउंड ऐसी लेवल रही पर हैं। क्या बदलाव किए हैं? ग्राउंड लेवल पर आप देख लीजिए कि आज 6 महीने से हम लोग लगातार माई बहन योजना हो या जितना भी हम लोगों का सेंट्रल ने हमारा योजना तय किया है, हम लोग जनता के बीच में ले जाने का काम कर रहे हैं। क्या नाम है? हमको देवंती देवी नाम हुआ। हम नवीनगर विधानसभा से हैं। स्क्रीनिंग हो गई आपकी? जी। क्या क्या सवाल पूछे? यहाँ से सवाल पूछा गया कि आपका विधानसभा में कै पंचायत है और कितना नंबर से आप हैं, कौन नंबर पर अप्लाई किए हैं, तो हमने बताया। किस विधानसभा क्षेत्र से आई हैं? हम औरंगाबाद विधानसभा से भी भरे हैं और नबीनगर से भी और ओबरा से भी 3 जगह अप्लाई किए हैं। बिल्कुल, देखिए आपको साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि ये जो कैंडिडेट्स हैं, ये तमाम कैंडिडेट्स अभी स्क्रीनिंग देकर आ रहे हैं और इनसे हम सवाल भी पूछेंगे। किस विधानसभा से? कस्बा विधानसभा से हैं। स्क्रीनिंग हो गई? जी। क्या क्या सवाल? कांग्रेस का एक ही सवाल है कि मैदान में युवा को लाना है। अगर यदि मैदान में युवा को कांग्रेस में ना लाए, मामला तय है। मामला तय है। इस बार मामला तय हो जाएगा अगर युवा नहीं आए तो। युवा नहीं आया तो स्क्रीनिंग मामला कमेटी में नेशनल कांग्रेस के नेता बैठे थे, आपको क्या लग रहा है बिहार कांग्रेस के नेता होने चाहिए? वो तो कांग्रेस को युवा को मौका देने का बात कर रहे हैं। अच्छा, कांग्रेस युवा को मौका दें। कहाँ से आए? हम लोग कस्बा विधानसभा से आए हैं। मोहम्मद इरफान आलम को। स्क्रीनिंग हो गई? हाँ, स्क्रीनिंग सब कुछ कागज पत्तर जमा हो गया है और आश्वासन भी मिला है कि इस बार जो है इरफान आलम को टिकट दिया जाएगा कस्बा विधानसभा कांग्रेस। अगर कस्बा से कांग्रेस को विधानसभा चाहिए तो मैदान में इरफान को लाइए। इरफान को लाइए। स्क्रीनिंग कमेटी तो ये बात स्पष्ट कर दिया है कि रेस के घोड़े की आवश्यकता है। कांग्रेस कमेटी खुद ये बात बोल रही है। क्या वजह रह जा रही है? पिछली बार आप लोगों को 70 सीट मिला, 19 सीट पर आप लोग जीत हासिल कर पाए। इस बार कांग्रेस ये भी मान रही है कि हमारी पैठ थोड़ी कमजोर हो गई है, कैसे मजबूत कर रहे हैं ग्राउंड पर? देखिए सुनिए ना, कस्बा विधानसभा में अगर लाना है और जो सीटिंग जो करते हैं, नवजुआ का युग है और इरफान बाबू समाज सेवी के नाते हमारी कस्बा विधानसभा में जो काम करके दिखलाए हैं, आज तक कोई नहीं दिखलाया है। आज जो भी पंचायत में चयन होती है, जीत के जाता है, उस सबसे मिलता है। अच्छा, नीतीश कुमार लगातार फ्री बिजली दिए हैं, पेंशन भी बढ़ गई है। हाँ, तो उसके विषय में इसका प्रभाव दिख रहा है। इसलिए कर पे नीतीश कुमार जी यही किए हैं। शिक्षा को तो चौपट कर दिया बिना कंपटीशन का। फर्स्ट में बिजली 124 दिए हैं, 25 माफ। फिर आपको बताते हैं सरकारी वृद्धा पेंशन 5000 कमेटी वोट काम चिट्ठी दे रहे हैं, 1100 क्या पास किया, वो 5000 की है। फिर आपको बताते हैं स्वतंत्रता जेपी आंदोलन में हुआ था, मैं जान रहा हूँ। वो तो 1000 टका हमको फुसला रहे हैं। सुना जाए पेंशन तो आप लोगों का नहीं सुना जाए। आपने यही दिया है, स्मैक पीने के लिए ज्ञान दिए, छोटे छोटे बच्चा सुलेशन पीते रहे हैं और आदमी मर रहा है। यही एक तो नीतीश कुमार की कमी है। क्या नाम है? मेरा नाम इंदरलाल सरकार। कहाँ से आए थे? हम कस्बा विधानसभा क्षेत्र से आए हुए। स्क्रीनिंग हो गई? हाँ, स्क्रीनिंग हो। क्या सवाल? हाँ, पूछना यही है कि कस्बा विधानसभा क्षेत्र के लिए युवा को प्रेरित करें, युवा को प्रेरित करें और साथ ही साथ आप कांग्रेस के सदस्य कब से हैं? हम कांग्रेस का सदस्य लगभग हम 15-20 साल से 15-20 साल से है। हाल के दिनों में पिछले विधानसभा की अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस बहुत कमजोर नजर आई। बहुत कमजोर। वजह क्या हुई? वजह यही है कि हमारे यहाँ जो कैंडिडेट आप दिए हुए हैं वो पंगु है। अच्छा। हाँ, बोल नहीं सकता है रेस में, नहीं वो किसी से वार्तालाप कर सकता है। क्यों ऐसे कैंडिडेट को टिकट मिल जाता है कांग्रेस में? तो वो आला कमान न जाने कैसे टिकट देते। आप सर्वेक्षण कीजिए। क्या कहिएगा आप आला कमान? आला कमान को यही कहते हैं, आप सर्वेक्षण कराइए। सर्वेक्षण के रेस में जो आगे रहेगा, ये तो प्रक्रिया है, सर्वेक्षण तो हमेशा होता आ रहा है। हमेशा होने की बात अलग है। अगर कस्बा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस को अगर जीवित रखना है तो इरफान आलम को टिकट दीजिए। क्या कमी रह जा रही है
अभी कांग्रेस पार्टी का जननायक राहुल गांधी स्पष्ट कह चुके हैं कि पिछले बार की तरह इस बार हम गलती नहीं करेंगे। क्या गलती? पिछले बार कांग्रेस की गलती हुई थी कि वो रेस के घोड़े को मैदान में नहीं उतार के वो 70 सीट पर बिल्कुल उसी प्रकार से हुई थी जो घींच घाच के हम लोग 19 सीट जीत पाए थे। इस बार क्या बदलाव? इस बार ये बदलाव है कि युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं और कई प्रकार से किसकी गलती ऐसा हो जा रहा है, क्या लग रहा है? इसमें कांग्रेस कमेटी की वर्किंग कमेटी के कुछ लोगों की गलती हुई थी। इस बार भी कमेटी में जो नेशनल कांग्रेस के नेता हैं, बिहार कांग्रेस के जी बिल्कुल, इस बार बाहर के सभी कांग्रेसी नेता को लेके आए गए हैं जो कि स्पष्ट कर रहे हैं कि हम इस बार मैदान में रेस के घोड़े को मैदान में उतारे। पिछली बार गलती हुई थी, इस बार गलती होने की संभावना नहीं है। क्या कहेंगे? सिंपल कहाँ से आया? जी कसबा विधानसभा से है। जी। क्या लग रहा है आप लोगों को, कांग्रेस कहाँ कमी रह जा रही है? कांग्रेस में पहली बात- 70 सीट दी गई, 19 सीट पे आप लोग। पहली बात तो ये बता दें कि विगत 3 बार से कंटिन्यू हम लोग कांग्रेस का दामन बहुत दिन से थामे हुए हैं। विगत कितने साल से आप कांग्रेस के सदस्य हैं? 24 साल से। 24 हाँ, साल से। तो 24 साल में क्या क्या बदलाव देखा अपनी कांग्रेस में? 24 साल में बदलाव की बात, जहाँ तक हम अपनी विधानसभा की बात बोल रहे हैं कि 3 टर्म से लगातार हम लोग कांग्रेस को सीट जीत दिलाने में सक्षम रहे हैं। लेकिन इस बार ये जो आपका सिटिंग एमएलए है उनको हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। वजह यह है कि वो घर में बिल्कुल संकुचित रह गए, परिवारवाद में रह गए और जितना भी मैंने जो वहाँ का विकास का फंड आया वो अपने परिवार में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए और एक सिर्फ जिनके लिए हम लोग अपना दुकान वगैरह बंद इस बार फिर से मिल गया टिकट तो मिल गया तो हम लोग बगावत करेंगे। सिंपल बात है। देखिए यहाँ पर अलग अलग क्षेत्र से लोग आए हुए हैं, कस्बा के ये लोग थे और भी बाकी तमाम क्षेत्रों को भी लोग आए हुए हैं और उन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि पिछली बार जो 70 सीटें कांग्रेस को दी गई थी उनमें से 19 सीट में जीत हासिल हुई। 19 सीट पर पीछे की वजह ये बताई जा रही है कि ऐसे ऐसे कैंडिडेट्स को टिकट दे रही है कांग्रेस जिसका जनाधार वहाँ पर है नहीं। तो इस बार कांग्रेस ने बदलाव करने का ठाना है। कांग्रेस के कई सारे नेता से भी हमारी बातचीत हुई, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस को बदलाव करना होगा, उसके बाद ही जो सीटें दी जाएगी उसमें जीत का जो आंकड़ा है वो बढ़ता दिखाई देगा। अपने सहयोगी कन्हैया के साथ मैं नेहा चौधरी, फर्स्ट बिहार झारखंड, पटना। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।